एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन पूरी करके 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। साल के 12 महीने होते हैं, 5 महीने ये रेट्रोग्रेड रहता है। वो जो 5 महीने इन 2.5 सालों में आएंगे, हर साल 5 महीने, वो आपके अच्छे हुआ करेंगे जब ये रेट्रोग्रेड हो जाया करेंगे। उन्होंने अपनी सलाहियतों से इतना कुछ बना रखा होता है कि अगर टाइम बिहेवियर उनकी मुखालफत में भी चला जाए तो उन्हें कोई ज़्यादा तंगी नहीं होती। वो अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। लिब्रा के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं मेरे पास। जो अच्छी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बट इस हफ्ते एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी खड़ी हो जाएगी। ये हफ्ता 29 अक्टूबर से ऑन 5 नवंबर तक है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें मार्स आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा चलने वाला है। सेकंड एंगल पर ही सूरज है, तो सूरज आपके लिए टीम वर्क परफॉर्मेंसेस का, कंपनी अरेंजमेंट्स का, इनिशिएटिव्स का, ब्रेवरी का, ट्रैवलिंग का, थिंकिंग का, प्लानिंग का प्लैनेट है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर मरकरी आपके लिए वो भी सेकंड एंगल पर है और वो हायर एजुकेशन का, रिलेशनशिप्स का एंड कनेक्शंस, पब्लिक इमेज, कम्युनिकेशन, उन फैक्टर्स को बहुत फेवर करता है। तो ये 3 प्लैनेट तो एक ही एंगल पर हैं एंड इट इज़ सो प्रोडक्टिव। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर इंटरनल एबिलिटीज़, नेचुरल स्किल्स, पर्सनैलिटी, इमोशंस। सो ओवरऑल ऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है। ये अच्छी खबरें हैं। अभी तफसील भी बयान करूंगा कि इनसे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे आपको। बट जो थोड़ी अजीब खबर है जिसके बारे में आपको चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, वो ये कि एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन पूरी करके 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न आपके 6th एंगल पर है और वहीं पर डायरेक्ट होगा। ये 6 एंगल पर 2.5 साल रहेगा। इसी साल आया है, तो ये अब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ये 2-2.5 साल चलेंगे। साल के 12 महीने होते हैं, 5 महीने ये रेट्रोग्रेड रहता है। वो जो 5 महीने इन 2.5 सालों में आएंगे, हर साल 5 महीने, वो आपके अच्छे हुआ करेंगे जब ये रेट्रोग्रेड हो जाया करेगा। लेकिन जिन महीनों में ये डायरेक्ट हुआ करेगा, मतलब 23, 24 और 25, 2023, 2024 और 2025 में, वो 7 महीने आपके लिए थोड़े ट्रबल मेकिंग होंगे, स्पेशली फॉर योर हेल्थ, फॉर योर कानूनी मामलात, फॉर योर कनेक्शन विद द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये आपकी मुखालफत में चलेंगे। आपका माइंड एंड कानून का या जो मामलात गवर्नमेंट होते हैं जैसे, उनमें कुछ तसादुम रहेगा। एंड कभी कभी आपको भी सिस्टम से बड़ी शिकायत रहा करेगी, आपकी कंप्लेंट्स लेवल बढ़ेंगे, आप कुछ सोचेंगे, हालात कुछ पैदा हो जाएंगे, ये वाली सिचुएशन रहेगी। इसे कहते हैं जजमेंटल एबिलिटीज़। एंड ये जो सैटर्न है ये टाइम बिहेवियर पर बड़ा असर डालता है। फ़िलहाल कोई मेजर डैमेज नहीं आएगा। इस वक्त आपके लिए शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भरपूर फेवर कर रहे हैं, लिहाजा बड़ी हद तक आप सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को काउंटर कर देंगे, रिपेल कर देंगे, पीछे भगा देंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का मतलब ही शॉर्ट है, मतलब सूरज यहाँ पर 30 दिन के लिए आता है, मार्स यहाँ पर कोई 6 हफ्तों के लिए आता है, मरकरी 25 दिन के लिए आता है। तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा। कुछ हफ्ते अभी भी आपके स्टेबल चलेंगे, लेकिन अब आपको मोहतात रहना होगा। कर्ज़े लेने से, तसादुम वाली हवा से आपको बचना चाहिए, झगड़ों से आपको बचना चाहिए, उलझन वाले कामों से आपको बचना चाहिए, ऐसे रिश्तों से आपको बचना चाहिए जो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर का रोल अदा करते हैं। मतलब आपकी एनर्जीज़ ख़राब, आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को सल्ब कर लें, रिलेशंस हों या मामले हों, सेहत हो या गवर्नमेंट के रूल्स हों, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहकर, कॉम्प्रोमेटिव रवैये पर या बैकफुट पर रहकर आपको मामला सुलझा लेने चाहिए। कुछ लिब्रा तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा कहलाते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी बाई बर्थ होती है, उनमें ब्रेवरी बाई बर्थ होती है, उनमें क्रिएटिव स्किल्स बाई बर्थ होती है, उनमें कम्युनिकेटिव स्किल्स बाई बर्थ होती है, उनके अंदर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की होती हैं, उनके प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती। वो लोग इसकी जद में ज़रा कम आते हैं। मतलब उन्होंने अपनी सलाहियतों से इतना कुछ बना रखा होता है कि अगर टाइम बिहेवियर उनकी मुखालफत में भी चला जाए तो उन्हें कोई ज़्यादा तंगी नहीं होती। वो अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। ये टाइम बिहेवियर एक सपोर्ट है, एक आर्टिफिशियल सपोर्ट, जो आपके ज़ोर में नहीं है। दिन आप नहीं चढ़ा सकते, दिन टाइम बिहेवियर है, वो खुद आएगा।
अरूज या जवाल खुद आते हैं, एक रूल के तहत आप नहीं ला सकते। आप जो कर सकते हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी नॉलेज है, आपके ग्राउंड एफर्ट्स हैं, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, आपकी पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल प्लानिंग्स हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे। तो अभी जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये आपकी जो निजी एबिलिटीज़ हैं उनको बहरहाल सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट स्किल्स, आपकी इंडिविजुअल स्किल्स। बट टाइम बिहेवियर अब 4 नवंबर से थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। अगर स्लो डाउन होने के बावजूद आपने उसे शिकस्त दे दी और उसको खातर में नहीं लाए और चीज़ों को मैनेज करते रहे, अपनी पर्सनालिटी को भी सस्टेन रखा, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी सस्टेन रखा, अगर आपने अपनी फैमिली लाइफ को भी ओके, दोस्तियां भी आपकी ओके चल रही हैं, कंफर्ट ऑफ लाइफ भी आपके पास है, एजुकेशनल जो प्रोसेसेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, आपके कनेक्शन विद द सोशल कम्युनिटी वो भी अच्छे चल रहे हैं, आपका करियर भी अच्छा, आपकी सेहत भी अच्छी, तो देन फाइन, मतलब आपने इन सब सिचुएशन को बीट कर दिया एंड यू आर परफॉर्मिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। लेकिन अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं कि अभी इब्तदाई दिन शुरू हुए, 4 नवंबर के बाद आपकी सेहत में कोई उलझन पैदा होना शुरू हो गई, आपके जहन में इंतशार बढ़ने लगा, आपकी कामयाबी के मामलात, आपकी डील मेकिंग, आपका कैरियर तितर बितर होने लगा, आपकी कानूनी पेचीदगियां पैदा होने लगी, लोगों का एतमाद आपसे हटने लगा, आपके ऊपर लोग शक की नज़र से आपको देखने लग गए, तो दैट मीन्स कि यू आर वीक लिब्रा। इसके लिए आपको फिर आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की तरफ जाना चाहिए। आर्टिफिशियल फ्यूलिंग एक लफ्ज़ है, मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ कॉमनली, बट कहने का मतलब ये है कि फिर जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं वो शिकस्त खा रही हैं, आपको थोड़ा सा सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, सुपर नेचुरल सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। इन दैट केस आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, आपको येलो सफ़ायर पहनना चाहिए, आपको रूबी पहनना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट आप पहन सकते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन स्टोन हो। स्टोन बाइंग एक अलग से पूरी महारत है। बहरहाल हमने कई दफ़ा एम्फेसाइज़ किया कि स्टोन जेन्युइन जगह से बाय किया करें। उसके लिए हमने भी अपना एक सेल पॉइंट क्रिएट किया astrogemofficial.com के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। खैर, अगर आपने स्टोन पहना, अगर आपने सूर्य शम्स पढ़ी, तो ये जो सैटर्न के 7 महीने अब जून 2024 तक ये डायरेक्ट रहेगा, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आनी है आप उन्हें बीट कर जाएंगे एंड यू विल बी ओके पैरेलल टू द नेचर, एंड आप अपनी कामयाबियों से हमकिनार होते रहेंगे इंशाल्लाह। और अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें भी आप अपने गौर से ध्यान से देखें कि आप क्या कर सकते हैं, उन कामों को ज़्यादा करें, उन कामों में ज़रा कम हिस्सा लें जिन कामों में अभी तजर्बात आप करने लगें, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, एंड पॉइंट आपको पता नहीं है, तो उन कामों से ज़रा गुरेज करें। एक्सपीरियंस बेस्ड एलिमेंट्स, जो एक्सपीरियंस बेस्ड मामलात हैं उनको कंसीडर करें। ये मेरी एक प्रोफेशनल ओपिनियन थी सैटर्न से रिलेटेड। ये लंबा चलेगा, मेरे पास अभी बहुत टाइम होगा, अगले वीक्स में भी मैं इस पर मज़ीद राय देता जाऊंगा। जिन लिब्रास को कोई स्पेशल इवेंट अगले कुछ दिनों में 4 नवंबर के बाद सामने आने हैं और वो कुछ चीज़ स्पेशली पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में इजहार कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर इसका आंसर कर दूँ। अगर मेरी ये रिसर्चेज़ अगर बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की डेफिनेशंस एंड रिसर्च बयान करना आपको अच्छा लगता हो या आपकी ज़िंदगी में वो इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा सरमाया है एंड आखिरत के लिए भी सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।